सो हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं संदीप सर हमेशा की तरह आपके सेवा में हाजिर हूं। इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है ओम इन्फिनिटी मैथ्स, जो कि एक मिशन लेके चलने वाला है कि आने वाली सीईटी में 95 प्लस परसेंटाइल हर बच्चे के हो। इसके लिए हमारे पास एक आपके लिए बिग अनाउंसमेंट है कि धुरंधर बैच जो कि होने वाली है एमएसटी सीईटी की, ये बैच क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बोलते हैं ना सीन में फ्री फ्री फ्री, कुछ इस तरीके से ये पूरी तरीके से फ्री क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आया हूं। 40 दिन का सेशन है बच्चों। 40 दिन में आपके सारे लेसन कवर होंगे, 11th के 10 और 12th के 15 मैथमेटिक्स के। और इसमें हर सेशन में क्या क्या होने वाला है यही आज की इस ओरिएंटेशन सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। ये कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले आप उसके टाइम के लिए नोट डाउन करना कि 2 मार्च से डेली 2 आवर्स का डेली लाइव सेशन होगा इसी यूट्यूब चैनल पे। टाइम रहेगा 8 to 10 PM, डेली 2 घंटे का 40 दिन का अपना सफर रहने वाला है। लाइव सेशन होंगे यूट्यूब पे जिसमें मैं 95 प्लस स्कोर आपका मैथमेटिक्स में लाने की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से सिखाऊंगा और वहां पे यूज होंगे अपने 50 से ज्यादा शॉर्टकट्स। बच्चों मजा आने वाला है। सारे लेसन्स देखो, मैं थ्योरी कवर कराऊंगा, आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स कवर कराऊंगा, फिर आपके उस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, मैं कोशिश करूंगा बार बार कि आपका टाइम सेविंग मेथड में आपको बता सकूं, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक कहते हो। क्योंकि बेटा पिछले 15 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो सीईटी 15 साल से पढ़ा रहा हूं और पिछले 10 साल से मैं जेई मेन भी पढ़ा रहा हूं। तो काफी जगह पे आपको पता चलेगा अभी आगे आप जुड़ोगे तो, कि काफी जगह पे भाई ये सवाल तो काफी लेंदी में करता था, सर ने काफी आसान तरीके से बता दिया, आपका फायदा होने वाला है। तो इसके लिए आपको यहां पे इस बैच में ज्वाइन होना है। अच्छा, इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम लिंक में जाना और वहां पे एक ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन करना ताकि सारे नोटिफिकेशन वहां मिल सके। अभी इस 40 दिन में लेसन्स का सीक्वेंस क्या होगा, कौन से डे में कौन सा लेसन होगा, ये पूरा वहां पे डिटेल कोर्स प्लान मैंने डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसे। ओके, आगे तो 2 मार्च से बैच स्टार्ट होगी, 8 to 10 उसका टाइम होगा और बहुत अच्छे से आराम से आपका सिलेबस कवर होने वाला है। सारे लेसन्स कवर होंगे, उस लेसन की जो वेटेज होगी उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो थोड़ा फीचर्स में जानते कि और भी क्या क्या चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है। ठीक है, अब ये यहां पे बोर्ड पे आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं अलग जगह पे आपको लेके जाता हूं। जरा देखिए मैं आपके लिए क्या मतलब आपको क्या बताना चाहता था कि यहां पे आपका स्केड्यूल सबको पता होता है कि जो अपना सीईटी का स्केड्यूल है वो कैसे चल रहा है। ओके, तो सीईटी का स्केड्यूल आपका, 1 मिनट मैं थोड़ा सा चेकआउट करता हूं। ओके, तो यहां पे वहां पे ठीक से दिख नहीं रहा था, यहां पे मैं आपको डायरेक्टली साइट पे लेके जाता हूं तो आपको पता है कि ये कैसे काम करता है। आगे चलते तो देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आपका एमएसटी सीईटी का पब्लिक नोटिस है ना, उसमें आप देख सकते हो। तो आप यहां देखोगे तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपने नोटिस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस की ये वाली। यहां देखो, यहां आपका जो पहला अटेम्प्ट है 11th अप्रैल से 19th अप्रैल है, पीसीएम वाले बच्चों का है ना, पीसीएम ग्रुप का 11th। मतलब ये मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं 2 मार्च को। 2 मार्च से लेके आपका 10th अप्रैल तक पूरा सिलेबस कवर होगा। सर फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या करोगे, रिवाइज करेंगे। तो पूरा कोर्स प्लान वहां पे डाला हुआ है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखना। और आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है ये पीसीएम वाला सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है 14th मई से लेके 17th मई के बीच में। मतलब अप्रैल में पीसीएम पहले है और मई वाले अटेम्प्ट में पीसीएम बाद में है।
तो बेटा यहाँ पे जैसे ही बच्चा 19 अप्रैल को फ्री होता है, मतलब 20 अप्रैल के आसपास हम सेकंड सेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और भी रिवाइज करेंगे, सारे लेसन्स विथ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। वहां थ्योरी नहीं होगा, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे भी आपको काफी अच्छा सा प्रैक्टिस आपको मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता भी होगा, जस्ट मैंने एज अ सेशन आपको बता दिया हो कि आपका एग्जाम सेशन कैसे चलने वाला है। आगे अगर हम बात करें, आगे देखो यहां पे आपको पता है कि सीईटी सेल ने सिलेबस आपका डिक्लेयर कर दिया रहेगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। यहां देखो ये आपका सिलेबस है, शायद ये अच्छे से विजिबल ना हो, लेकिन ये साइट आपने हर जगह पे देखी होगी। जैसे कि आपको पता है मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड 11 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन, हर लेसन से एक क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड 12 से 40 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन, तो आपका 100 मार्क्स का हो जा रहा है मैथमेटिक्स का पेपर। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो पेपर 1 पेपर 2 आपके 12th का सारा सिलेबस आएगा, एंड पेपर 11th के कौन कौन से लेसन आएंगे मैथमेटिक्स के, जो मैं बोल रहा था कि 10 लेसन। ट्रिग्नोमेट्री आएगा जो 11th वाला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड कोनिक सेक्शन। ये सारे लेसन्स आपको यहां पे मिलेंगे। अगर मैं इस वेटेज की बात करूं, हाँ, अगर लेसन वाइज वेटेज की हम अगर बात करें, तो यहां आपको दिखेगा कि देखो मैं सारी इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर करके आपके लिए लाया हूं, फिर मैं अपना प्लान बताऊंगा। अब देखो यहां पे ये ठीक से विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। जो आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री है, देख लो 11th का ट्रिग्नोमेट्री, 11th का ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो 11th का, ये आपको लेके चले, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिन बच्चों को पता नहीं उनके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक 11th की ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आता है, ये पता होना चाहिए। सेकंडली आपका स्ट्रेट लाइन, आपका स्ट्रेट लाइंस, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। फिर आपका सर्कल, सर्कल से एक क्वेश्चन आता है, और आपको पता है कि 11th के सारे टॉपिक से एक ही क्वेश्चन ही आता है। सर्कल के बाद कोनिक सेक्शन, जो कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को मिला के बनता है, तो कोनिक सेक्शन से भी आपका एक क्वेश्चन आने जा रहा है। कोनिक सेक्शन के बाद आप देखते हो तो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नंबर 6 आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी 11th का टॉपिक है, काफी आसान सवाल आता है। वैसे जेईई मेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का काफी तगड़ा आता है, लेकिन यहां काफी आसान आता है। नंबर 7 फिर आपका चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपका पीएनसी के बाद चलेगा फंक्शंस, फंक्शंस इस पे ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको पता है इसका वेटेज क्या है। वेटेज तो एक ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन है, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। फंक्शंस के बाद आपका आएगा लिमिट्स, लिमिट्स पे आपका एक क्वेश्चन आता है। और 10th आपका कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इस पे भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारे लेसन्स इस क्रैश कोर्स में कवर होने वाले हैं विथ मेनी ऑफ शॉर्टकट्स। अगर आगे हम बात करें, क्लास 12th की, तो वहां पे मैथमेटिकल लॉजिक, देखो मैथमेटिकल लॉजिक पे 2 क्वेश्चन आ रहे, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैथमेटिकल लॉजिक के बाद आपका 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे शायद 5 क्वेश्चन आते हैं, देखो 5 क्वेश्चन आ रहे। नंबर 3 आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपको बस एक ही क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद वेक्टर्स, वेक्टर से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। वेक्टर्स के बाद आपका चलता है लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन में आपके यहां पे भी 5 क्वेश्चन हो रहे। तो 6th है आपका एलपीपी, 6th है आपका एलपीपी, यहां पे भी शायद एलपीपी में एक ही क्वेश्चन, सॉरी एलपीपी में एक ही क्वेश्चन आता है। तो ऐसे आपका पेपर 1 का वेटेज होने वाला है, बात समझ में आ गई। तो ये सारे वेटेज के साथ देखो कैसे होता है, छोटे छोटे लेसन जैसे एलपीपी,
इसके मैं 20 एक क्वेश्चन कराऊंगा, काफी होंगे। 20 क्वेश्चन मतलब काफी ज्यादा होंगे ना। लेकिन वेक्टर्स में आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, तो मैं आपके 50 क्वेश्चन कराऊंगा। लाइन प्लेन के 5 क्वेश्चन आ रहे, मैं आपके 50 कराऊंगा। लेकिन उस 50 में भी खास करके आप देखो, अगर आप पीवाईक्यूज देखते हो ना, तो आप देखो जैसे जैसे 2022 से 2025 की तरफ आओ, इंक्रीज होते जा रहा है लेवल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार का लेवल भी ज्यादा ही होगा 2025 से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको जेई मेन लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, नॉट एक्सटेंसिव जेई मेन लेवल, बेसिक जेई मेन लेवल। तो ये मेरा काम है आपसे उस क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, ये मेरा काम है। आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन ले रहा हूं, तो बेटा उससे बाहर का टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे समझो आप। और 50 क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बढ़ता है। बराबर। चलो पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपका सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से कितने सवाल आते? डिफरेंशिएशन से 3 सवाल आते। आपका 8th लेसन होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 4 सवाल। अगर क्वेश्चन 9 चैप्टर 9 की बात करें, तो इनडेफिनाइट होगा, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 क्वेश्चन है। लेसन काफी बड़ा है, लेकिन इस पे डिपेंड आगे के लेसन से आपको पता है। नंबर 10 इनडेफिनाइट के बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे कितने सवाल पूछ रहा है? 2 सवाल। देन 11th एडीआई यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे 1 सवाल। फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे 4 सवाल। आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे 2 सवाल। और आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे 1 सवाल। ठीक है। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और कोई लेसन मिस हो गया क्या? और कोई लेसन मिस हो गया या मैंने मिक्स कर दिया कहीं पे? मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, मैट्रिस, हाँ मैट्रिसेस में भूल गया था यहाँ पे, सॉरी। तो मैट्रिसेस यहाँ पे मैं भूल गया था लेसन। तो मैट्रिसेस पे सवाल आते हैं 1, छोटा है इसलिए भूल गया शायद। तो ये टोटल 15 आपके लेसन्स हो रहे 12th के। ओके। तो मैंने जैसे कहा, अब मैट्रिसेस 1 सवाल है, तो एक आध सेशन काफी है उसके लिए, 2 घंटे का सेशन। फिर भी मैं 2 घंटे का ले रहा हूं, 2 दिन ले रहा हूं, मतलब 4 घंटे का मैट्रिसेस का सेशन चलने वाला है। आराम से लूंगा, मजा आएगा। 5 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन। प्रपोर्शन देखो 1:10 का प्रपोर्शन चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे अपन, है ना। तो मुझे अगर आप देखोगे ना बेटा, एनालिसिस करोगे ना, तो पेपर 1 पेपर 2 से ज्यादा वेटेड है और आपके लिए एक लॉटरी टॉपिक है। भाई देखो क्या होता है कि आप, हाँ कोई बच्चा बिल्कुल करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सोचो कि सर मैं कहां से शुरू करूं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊं। तो मैं तो बोलता हूं बच्चे ने ऐसा सीक्वेंस रखा तो और भी अच्छी बात है। भाई ये छोटे छोटे चैप्टर निपटा दो, छोटे छोटे लेसन निपटा दो, लॉजिक निपटा दो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निपटा दो, वेक्टर प्लेन निपटा, लाइन प्लेन छोटे छोटे लेसन से और इजी लेसन से ये आप निपटा दो। और साथ ही साथ ये 2 लेसन काफी इजी वे में ये 2 लेसन खत्म हो जाएंगे। आपको ये 2 डिफरेंशिएशन है, या फिर इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, ये वाला है ना, ये फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी, मतलब आपको पता है कि ये कैलकुलस का सेक्शन है। मैं कहता हूं कि कैलकुलस के सेक्शन को सबसे लास्ट में हाथ लगाइए। एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम बोल रहा हूं, एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम भी और प्रिपरेशन के टाइम भी। क्योंकि अगर कोई बच्चा फुल स्ट्रेटेजी के साथ तैयार है, उसका बोर्ड आउट ऑफ 80 75 प्लस आने का चांस है, भाई उस बच्चे को तो उसके तो भले भले कोई भी चैप्टर उठाओ, उसका कोई कुछ बिगाड़ने नहीं वाला। लेकिन जो बच्चा कमजोर है, जिसको शुरुआत लगा करनी है अभी, उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये छोटे छोटे चैप्टर्स पहले उठाओ। और अपने कोर्स प्लान में, अपने इस क्रैश कोर्स के कोर्स प्लान में भी मैंने यही ख्याल रखा है, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ते जाए और फिर बच्चा कैलकुलस में अच्छे से मन लगा के पढ़ पाए। ये सारा आपका 40 डेज का जो कोर्स प्लान है अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा हुआ है, तो प्लीज
इस सेशन को, इस क्रैश कोर्स के बारे में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है। मैं दावे के साथ वापस से बोल रहा हूं कि आपका स्कोर 95+ लेके ही जाऊंगा। ऐसी शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा, ताकि आप बोलोगे कि सर यही सही तरीका होना चाहिए था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अप्रोच में। ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज के सेशन के लिए, इस ओरिएंटेशन सेशन के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कीजिए अपने चैनल के, यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल को। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अभी डायरेक्टली अपने मंडे वाली मैट्रिसेस की 2 मार्च की लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच।